अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद जफीर। सियासी और आईनी बहरान मुल्क इस वक्त किस तरफ जा रहा है। सियासी जमातें कबल इस वक्त इंतखाबात के हवाले से मुत्तफिक हैं या नहीं, और वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त अपने तमाम पार्टी कारकुनान को लाहौर में वो मौजूद थे। स्पेशली उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे। कारकुनान हमारी जो पार्टी है वो इलेक्शंस की तैयारी करे और आइंदा इलेक्शंस में हम भारी अक्सरियत लेकर वापस असम्बलियों में आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो सरापा एहतजाज भी है और जो केस है वो अब अदालत के अंदर है। देखना यह है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से क्या फैसला आता है, चूँकि समाअत कल तक मुलतवी हो चुकी है और कल मज़ीद इस पर बात होगी और उम्मीद भी की जा रही है कि शायद कल कोई फ़ैसला आ जाए। इस वक्त सियासी जो सूरत हाल है वो बड़ी संगीन है और हालात किस तरफ जाएंगे कुछ किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि ये कैसा सरप्राइज़ है कि एक वज़ीर-ए-आज़म अपनी ही हुकूमत को ख़त्म करके और उसको आइन तोड़ के और कहता है कि ये सरप्राइज़ है। ये कैसा सरप्राइज़ है? अपोजिशन जमातें भी इस वक्त उनको भी ये समझ नहीं आ रही कि मामला हुआ क्या है। लेकिन कुछ भी हो, इस वक्त मुल्क में सियासी अफरा तफरी है, आइनी बहरान नज़र आ रहा है और जल्द अज जल्द इन चीज़ों से निपटना होगा, वरना बहुत सारे इशूज़, चूँकि पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही बहुत ज़्यादा मुतासर है, इंटरनेशनल अफेयर्स और बैनुल-अक़वामी साजिश जो बार बार कहा जा रहा है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि बैरूनी साजिश है, अगर कोई साजिश भी है तो उसको बेनकाब करना और उसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। जितना डिले होगा मामला उतना ज़्यादा ख़राब होगा। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सोराब सरकी साहब, MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर दी हैं डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करेंगे। किस तरह देखती हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल, और अब चूँकि मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट इस पे समाअत हो रही है, अब कल का दिन कहा यह जा रहा है कि शायद कल फैसला आ जाए। क्या फैसला आएगा? और अगर फैसला बरकरार रहा, जो कि स्पीकर ने, जो डिप्टी स्पीकर ने रोलिंग का कहा है, तो उसके बाद आपका क्या लाएमल होगा? क्या वाकई 90 दिन में इलेक्शंस हो जाएंगे, निगरान सेटअप की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे जब तक ये आइन ट्री का फैसला नहीं होता। और देखिए जी, हम लोगों को गद्दारी का और आर्टिकल 5 लगा के तो इन्होंने जो आइन को मुअत्तल किया है और हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कैंसल आउट किया है, ये तो इन्हें साबित करना पड़ेगा। हमारे पे जो गद्दारी का इल्जाम लगा है वो इन्हें साबित करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर है और किसके रवाबत है। लेकिन इनकी गद्दारी तो साबित हो चुकी। आप सबके सामने आइन तोड़ने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। तो ये गद्दारी के फतवे दूसरों को ना दें। आप अपने अमल को देखें जिसके तहत आपने अपने आप को खुद गद्दार लेबल किया है और अपनी हुकूमत को खुद गिराया है, जो कि हम चाहते थे लेकिन आपने खुद गिराया। और अमेरिका की, आप कहते हैं अमेरिका की के साथ इन्होंने डिप्लोमेसी की है और उनके साथ मिलकर गिराया, तो आपने अमेरिका की ख्वाहिश पूरी की, खुद गिराया और गद्दारी के भी मुर्तकिब हुए। जो बंदा आइन को पामाल करता है, ये पाकिस्तान का आइन है, एक सॉवरन कंट्री का आइन है, उसको अगर हम पामाल डॉक्टर साहब तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। क्या ये अच्छा होता है कि मामला, क्या डॉक्टर साहब जनरल का कानून हो जाएगा? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, गद्दारी के ये मुतकब हुए, इन पे पर्चे होंगे गद्दारी के और इंशाल्लाह इनको हम अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। ठीक। बाकी रही जहां तक इलेक्शन की, जब तक ये इस गैर आईनी कदम को हम आखिर तक नहीं, अंजाम तक नहीं पहुंचाते, तो इलेक्शन का क्या? ठीक है, अंजाम की तरफ तो मामला जाता हुआ नजर आ रहा है डॉक्टर समीना मतलूब साहब, इसमें कोई शक नहीं, अंजाम तक तो मामला नजर आ रहा है। चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, लेकिन आईनी तौर पे चाहते हैं। जब हमारा आइन पूरी तरह से मुत्तफिक होगा तो हम इलेक्शन चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोराब सरकी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। डॉक्टर सोराब सरकी साहब, किस तरह देखते हैं, जिस तरह डॉक्टर समीना मतलूब साहबा कह रही हैं कि ज़ाहिर है
हम इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं। मुतालबा भी था अपोजिशन जमातों का कि इलेक्शंस होने चाहिए। अब चूंकि इलेक्शंस का ऐलान तो किया गया है, लेकिन अभी ज़रा केयर टेकर सेटअप बनना है, और ये फैसला एक तरफ जब तक नहीं होता मामला आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, आप समझते हैं सियासी अफवाम व तफहीम से मामला आगे बढ़ता तो ज़्यादा अच्छा था, मामला पार्लियामेंट के अंदर रहता तो ज़्यादा अच्छा था। सुप्रीम कोर्ट ठीक है, वो भी हमारा इदारा है, लेकिन ये मामला चूंकि प्योरली पार्लियामानी मामला था तो पार्लियामेंट में ही हल हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। अब जो भी फैसला आएगा ज़रा वो फैसला किसी एक को तो नापसंद ही आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बैलेंस फैसला आए आपके हक में या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हक में आए। किसी एक के खिलाफ तो जाएगा, कुछ भी फैसला हो उससे और ज्यादा मुल्क में इस वक्त जो सियासी कशीदगी है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी। जफरीन भाई बहुत शुक्रिया, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और बात यह है कि आपने ये कहा कि मैं सीनियर सियासतदान हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। 93 से मैं इलेक्ट होता हुआ आ रहा हूँ और आइन को पढ़ा है, आइन का शागिर्द हूँ। बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जब लॉन्ग मार्च कराची से शुरू किया तो उन्होंने ये कहा कि आप मेहरबानी करें, आप इस्तीफा दे दें, महंगाई भी है और हम अदम एतमाद भी लेकर आएंगे आपके खिलाफ। और बाकायदा उन्होंने दिन तक दिए कि 4 दिन हैं, 3 दिन हैं, 2 दिन हैं, 1 दिन हैं। वो इस्तीफा देकर या इस्तीफा नहीं देते, एडवाइज करते, असेंबलियां तोड़ के सही तरीके से अगर आगे चलते तो बहुत अच्छी बात थी। मेरा जाती जो इस वक्त राय है इस मामले में वो ये है कि आइन को फॉलो होना चाहिए। और आइन ये कहता है कि जब आपके खिलाफ अदम एतमाद आ गई तो आप उसको फेस करें, या तो आप हारें या जीतें। वो हुआ नहीं, आइन फॉलो नहीं हो रहा है, और खुदा न खास्ता एक मर्तबा इस तरह हो गया फिर तो आप ये सोचें कि एक मर्तबा कोई प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हो गया, उसके खिलाफ कोई भी अदम एतमाद चाहे कितनी भी अक्सरियत हो नहीं आ सकता। आप कोई भी किसी भी आर्टिकल का सहारा लेकर कोई भी बात करके आप ये कह दें कि ये जो है आप सब गद्दार हैं। एक तो बहुत बड़ा बुहरान पैदा हो गया है, जितनी भी पार्टियां हैं अपोजिशन की सबको ये कहा गया है कि वो मुल्क के गद्दार हैं। अब ये गद्दारी का मामला अपनी जगह पे, फिर अदम एतमाद का अपनी जगह, आइन का अपनी मजा। मेरे ख्याल में ये जो वक्त है इस वक्त पाकिस्तान पे बहुत सख्त और बुरा वक्त है। और बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, सियासतदान जो है पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर या पूरे मुमालिक में सियासत होती है, वहां पर सियासतदान मिल बैठ कर मसले मसाइल हल करते हैं। आपको पता है कि जितने बड़े मसाइल हुए, इमरान खान साहब ये किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। इवन कश्मीर का मसला हो गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो खुद आ गए, लेकिन वो पार्लियामेंट के सामने इन कैमरा वो भी नहीं आए। ठीक, इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर सराफ सर के साथ, इसमें कोई शक नहीं। ये भी ज़ाहिर खबरें थी और ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। ऑपोजिशन से मिल बैठकर मामला तय करने का भी कहा गया, लेकिन उस पर भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। और खान साहब और उनकी जो उस वक्त पार्लियामेंट थी, उनकी जो कैबिनेट थी, वो हमेशा उनका एटीट्यूड का ये इशू रहा कि वो उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिशन को साथ नहीं मिलाया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन आज भाई मेरे एक लफ्ज, अब ये आप इसको इमरान खान के हवाले कर दें, नहीं कर सकते हम, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, मैं मिसाल के तौर पर ये आइन उनकी मर्जी का हो, जैसे उनके हवाले करते हैं, बस बाकी जितने भी हैं उनको फारिग करें, घर जाएं, जैसे भी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें आज भी ये जो गद्दारी के फतवे हैं ना, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और आप जब छोटे थे तो आप भी सुनते हुए आए हैं, तो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट तो शुरू से ही मिलते आ रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मामला आगे बढ़ना चाहिए, ये मुल्क आपका, हम सबका है, और ये 197 लोग कैसे गद्दार हो सकते हैं अगर वो किसी चीज की मुखालफत करते हैं, तो ये बड़ा लफ्ज है, इसको मजाक में नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसका हल ये है कि पार्लियामेंट ने ही फैसला करना है। डॉक्टर सराफ साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर खुदा न खास्ता पार्लियामेंट ने ये फैसला नहीं किया तो मेरे ख्याल में मेरा अपना जाती राय 1 सेकंड भी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जब 1.5 लाख पैदा हो जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट या जितने इदारे हैं ये मुल्क को बचाने के लिए हैं। ठीक, 1 सेकंड भी नहीं लेते, 100 मोटो लेकर जो गैर कानूनी काम हुआ था उसी वक्त उसको खत्म कर दिया जाता।
और फिर किसी को जरूरत भी नहीं होती। ठीक, लेकिन उस पर और काम हुआ अभी तक? वहां तो समातें ही चल रही है ना सर। सर वो तो बस अल्लाह खैर करे, तो इसमें तो मैं बिल्कुल, ज्यादा मैं तबसरा नहीं करता। डॉक्टर साहब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मामला जो है ये इसकी संगीनी को समझा जाए। अगर हम डिले करेंगे तो संगीनी तो सीधी सीधी है, 1 सेकंड भी नहीं लगाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, आप कह रहे हैं 1 सेकंड भी नहीं। उसी वक्त इतवार का दिन था, चीफ जस्टिस जो भी गैर आईनी उन्होंने जो दी थी अपना उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, या जो उसकी करारदाद को जो रिजेक्ट किया था गैर कानूनी, उसी वक्त 1 सेकंड में उसको फैसला। लेकिन डॉक्टर साहब से दूसरी तरफ ये राइट्स भी तो है ना स्पीकर के पास या डिप्टी स्पीकर के पास, वहां पे भी तो आइन उसको इख्तियार देता है कि वो ये काम वो रूलिंग पास कर सकता है, तो इसका क्या हल करें फिर? नहीं, इस तरह का कोई भी मतलब को अल्लाह पनाह दे, वहां पर कोई 2-4 आदमी असेंबली में कोई कत्ल कर दे, मार दे, वो स्पीकर ये कह दे कि इन पे कोई कानून लागू नहीं होगा, इस तरह थोड़ी हो सकता है। ये तो पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का एक यूनिवर्सल लॉ भी होता है। तो सर कानून होता है। इतने सीनियर सियासतदान भी बैठे हैं और हमारे जजेस भी हैं, तो वो फिर ये बारीकी को, इस नुक्ते को नहीं समझ पा रहे? बस वो सबकी मर्जी है, मैं तो अपनी एक राय दे रहा हूँ, सबकी मर्जी है। डॉक्टर समीना मतलूब साहब, आप उनकी राय भी शामिल है। डॉक्टर समीना मतलूब साहब, आप नहीं समझते जितना डिले हो रहा है, मामला खराब हो रहा है, और फौरी तौर पे ठीक है आपकी भी ख्वाहिश थी, पीपी की भी ख्वाहिश थी, दूसरी जमातों की भी कि ठीक है इलेक्शंस होने चाहिए, फ्रेश इलेक्शंस। ये वाला मामला तो बिल्कुल ठीक समझ आता है कि चलो इलेक्शंस हो जाएं, तरीकेकार पे आपको इख्तिलाफ है, लेकिन इसका हल भी तो आप सियासतदानों ने ही मिल बैठ के निकालना है ना। हम तो सारे सियासतदान एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे हैं। बात ये है, अब कोई ये कहे हमें कि भी अब तो जो होना था वो हो गया, अब आगे का देखें, नहीं, हम आइन को टूटता हुआ कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? ये तो गलत बात है। आप दूर से बैठे ब्लेम गेम कर रहे हो, और आप जो इतना बड़ा एक्ट कर चुके हो तो उस पर कोई आवाज ना उठाए। नहीं, ये पहले तमाम प्रोग्राम वापस रिवर्स होगा, आइन के मुताबिक चलेगा, स्पीकर अपनी रूलिंग वापस लेगा, वोटिंग होगी, फिर बेशक आईनी तौर पे इलेक्शन का ऐलान हम खुद कर देंगे साथ में मिलके, लेकिन हर चीज आइन के हिसाब से चलनी चाहिए। हमारी प्रेफरेंस ये है, हम भी चाहते थे कि भी हम 6 महीने बाद या साल बाद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ये जो कप्तान साहब की जो रोंदियां है ना, गेम में जो सारी उम्र मारते रहे हैं, वो रोंदियां इधर भी मारी और अब पंजाब में भी मारने पे तुले हुए। ये फरार है, हकीकत से फरार है। ये इनकी जीत नहीं है, ये इनकी हार है जो इन्होंने गलत अंदाज में पेश की, और इसको अपनी हार को एडमिट करने का इन्होंने आइन को तोड़ना बेहतर समझा। लेकिन डॉक्टर समीना मतलूब ये बात ठीक है आपकी, लेकिन जो अवामी तासुर है, जो अवाम में वो एक तासुर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं या अपना इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आलमी साजिश हुई, आज रशिया का भी बयान आया है, इस चीज को वो कैश कराने में अब तक तो हमें ओवरऑल वो कामयाब नजर आ रहे हैं। जरा आईनी तौर पर क्या फैसला आएगा ये तो सुप्रीम कोर्ट में है, केस अब पता चल जाएगा, लेकिन आम आवाम हमदर्दियां प्राइम मिनिस्टर को इस चीज की मिल रही हैं कि वाकई ये कोई हमदर्दियां विन करने का ये कोई अंदाज नहीं है। हम बहुत पुरानी पार्टी हैं, कौन सी पीटीआई से ज्यादा पुरानी पार्टी हैं। कोई इतना अंधा और इतना बहरा नहीं होता कि कोई ये ना समझे कि हम इन पार्टियों के साथ इतनी उम्र से चल रहे हैं और हमने कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं देखी। अब उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी इस बात से डर के तो उसके अहकामात के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक अमल पैरा हो जाए। नेवर, ऐसा नहीं होगा। ये इमरान खान की भूल है, ये गलती कर बैठा है, इसको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो इसके साथ साथ जिन्होंने इसका साथ दिया है वो भी इसी जी, आज इनको ना देखा गया तो हर आने वाला वजीर आजम कहेगा कि मैं तो आइन तोड़ के बैठा ही रहूं, मैं तो ये करता रहूं। वो अपने प्रोसीजर आगे बढ़ाते रहे, लेकिन ऑल प्रोसीजर विल बी गैर आईनी। ठीक, क्या आप आइन के मुताबिक मुल्क को चलता हुआ पसंद करेंगे या गैर आईनी? ठीक, आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर समीना, जंगल का कानून बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है, हम ये हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कल इस तरह ओबे नहीं करेगा। हमारी तो देखिए जी,
इन लोगों ने तो चीप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ठीक है और इन्होंने ट्रेंड डॉक्टर पैदा समीना करके मसूद साहब, बिल्कुल आप हमारे ठीक तो कह रही हैं, आइन और में कानून की एक बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामानी आइन और कानून लैंग्वेज का रिवाज होना है। चाहिए, इस पे मजीद बात करेंगे कि ये आइन और कानून की बंदा बालादस्ती आप कहते कैसे हैं कि मुमकिन भी होगी जब तक जमहूरी के साथ रवैये बैठ के परवान नहीं चढ़ेंगे, टेबल जब टॉक तक कर ले, लोगों ये की अपने बंदों को लेके नहीं। जब तक जमहूरी रवैये आगे नहीं बढ़ेंगे, मामलात से सही नहीं होंगे और मुल्क के वसी तर मफाद में ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर मुल्क के वसी तर मफाद में और सियासत के, पाकिस्तान की सियासत के हक में बेहतर फैसले करें ताकि इस आइनी और इस सियासी बहरान से मुल्क को निकाला जा सके। इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।